अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं शेख अफगान जिलीपी माइकल सीधा सांता आपके सामने हाजिर हूँ। और टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ और किसके बारे में रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ में तो हुआ कुछ यूँ तो आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं अपना फेस कैम पे ऐसे गेटअप में क्यों हूँ। तो मैं आज फेस कैम में इसलिए आई हूँ क्योंकि जो हमें आज के रोस्टिंग की जो मटेरियल्स है वो भी फेस कैम में आ चुके हैं। क्योंकि जब वो फेस कैम में आ ही चुके हैं तो मैं यहाँ पे आऊँगी। तो खैर मेरी वीडियो जब आप देख चुके होंगे तब तक फेसबुक क्रैश, नेटवर्क क्रैश, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की जो नेटवर्क क्रैश है वो आपको दिखाई नहीं देगी। वो ट्रेंड में दिखाई नहीं देगी और वो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके होंगे। और यही मेरे फ़ायदा है क्योंकि ट्रेंड में अगर बनाओ तो अभी जो है कई लोग जो है वो गुस्सा करने वाले हैं। खैर अब तो हम सब कुछ ठीक चल रहा है तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है तो फेसबुक, the rumor between Facebook, Twitter and Facebook, WhatsApp and Instagram and Shah Rukh Khan and Salman Khan. Well, let's check it out. वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज़। मैं हूँ अलमास जेकब और आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जब मैंने इस इन्फॉर्मेशन को लिया तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने सुना होगा ये रूमर बहुत ज़्यादा फैल गया था जैसे 4 अक्टूबर को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो है वो डाउन हुआ था तो लोगों को लगा कि शायद सलमान खान ने और शाहरुख खान ने मिलके अपने बेटे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए जो उसके ऊपर ड्रग केस चल रहा है उससे बचाने के लिए इन्होंने व्हाट्सएप को डाउन किया। क्योंकि इसके व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों के सेलिब्रिटीज और लोगों के नाम होंगे जिनसे ये ड्रग्स लेता होगा। 4 साल से ये बच्चा जो है वो ड्रग्स ले रहा था और ये सारी इंफॉर्मेशन जो चल रही है, न्यूज़ जो चल रही है। तो बताना आपको क्या चाहता हूँ कि क्या सलमान खान ने और शाहरुख खान ने ऐसा किया था या नहीं किया था और क्या हुआ था, क्या रीजन हुई थी कि जी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक ही जो वक्त में ये सारी चीजें जो है वो बंद हो गई थी और एक एरर जो है वो शो हो रहा था वो था 5xx एरर, सर्वर का एरर था। तो ये एरर क्या है और इसका क्या मतलब था ये भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन मुझे जो है वो नजर आया है जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में और सिद्धार्थ शुक्ला जो है इसके केस के अंदर एक कनेक्शन है। आपने नोट करनी है ये चीजें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ये फेसबुक जो है क्या इसको सलमान खान और शाहरुख खान वगैरह ने बंद कराया था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ ये एक अफवाह है और इसका हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हुआ क्या है। फेसबुक बेसिकली अंडर द रेडार है हुकूमतों की और वो सीक्रेट सोसाइटी जो कि अब मिस इन्फॉर्मेशन का नाम लेके और इसके अलावा इसको हेट स्पीच कहा जा रहा है। हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन को लेके एक कानून बना रही है जिसके ऊपर ऑलरेडी गूगल ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। एक सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, इसने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया है। जो इन्फॉर्मेशन हुकूमतें नहीं चाह रही हैं, सीक्रेट एजेंसीज नहीं चाह रही हैं कि आम आवाम जाने, उसको मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच के जुमरे में डाल के उन चीजों को बैन करना जो है ये एक कानून बना दिया गया है यूएस के अंदर। और जो फ्री स्पीच हुआ करती थी, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ करती थी उसको बिल्कुल दबाया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है और हमारे जो राइट्स हैं वो सारे लिए जा रहे हैं, उनसे छीने जा रहे हैं। तो नए कानून जो बन रहे हैं उसमें एक कानून ये भी है कि हेट स्पीच के नाम से जी किसी के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं और किसी भी आइडिया के खिलाफ आप नहीं बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्री नहीं है, अब मीडिया से फ्री नहीं रहा है जैसे पहले का हुआ करता था। तो फेसबुक जो है इसके बारे में एक औरत है जो कि ऑलरेडी फेसबुक की फॉर्मर एम्प्लॉयर है, चूंकि उसको किसी को क्या के नाम
एक्ट्रेस के साथ भी काम किया हुआ है। तो ये फॉर्मर एम्प्लॉय थी फेसबुक की। इसने ये इशाफात किए कि जनाब फेसबुक जो है वो प्रॉफिट देखता है और अपना जो मुनाफा होता है उसको देखता है, और जो राइट चीज होती है, जो रॉन्ग चीज होती है उसको रोकता नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच को ये रोकता है, इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा फेसबुक। जिसकी वजह से जिस दिन इस औरत ने ये बयान दिया कांग्रेस के अंदर, उससे एक दिन के बाद फेसबुक के साथ ये होता है कि फेसबुक की सारी ऐप, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और मैसेंजर है और फेसबुक की सारा का सारा डाउन हो जाता है 6 घंटों के लिए। आपने नोट करना है कि 6 घंटों के लिए ये डाउन होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी प्राइवेसी का एक केस चल रहा था जो कि कैम्ब्रिज एनालिटिका फर्म से रिलेटेड एक स्कैंडल था, और वो ये था कि जी यूके के अंदर, बर्तानिया के अंदर एक ऐसी फर्म थी जो कि चोरी कर रही थी डाटा, और फेसबुक की नॉलेज में थी ये चीज, और फेसबुक ने प्राइवेसी को मेक श्योर नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने इंडियन लोगों के डाटा को उठाया और उसको मिस यूज किया था, जिसके ऊपर फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो केस भी चला था और फेसबुक ने फाइन भी पे किया था। लेकिन उसके बावजूद FTC से ये क्लियर नहीं हुआ था फेसबुक, और फेडरल ट्रेड कमीशन जो है इसके साथ अभी हाल में ही फेसबुक ने सेटलमेंट की है। 24 सितंबर को ये न्यूज आई थी कि फेसबुक का जो मालिक ज़करबर्ग है, इसने सेटलमेंट कर ली FTC के साथ और इसने पे किए थे $5 बिलियन, और ये एक बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट थी जो कि फेसबुक की तरफ से निकली है उसके कैपिटल में से। और आपको पता है कि ये सारी चीजें जो है वो फंडिंग के ऊपर चलती हैं, लेकिन $5 बिलियन फेसबुक ने बहुत ही ओवर प्राइस जो है वो पे की थी ताकि सेटलमेंट किसी तरह से FTC के साथ हो सके, और FTC के साथ सेटलमेंट हो जाती है, वहां से फेसबुक क्लियर होता है। बेसिकली मार्क ज़करबर्ग ने अपने आप को बचाया है, कानूनी हर तरह के धंधे से उसने अपने आप को बचा लिया है, और FTC के साथ उसने ये सेटलमेंट की थी। अभी जो इस महीने अक्टूबर के महीने में जैसे ही ये औरत कांग्रेस के अंदर कहती है कि जी फेसबुक जो है वो हेट स्पीच को नहीं रोक रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन को नहीं रोक रहा है, तो उससे अगले ही दिन जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और सब कुछ डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो खुफिया ताकतें हैं वो फेसबुक को प्रेशराइज इस वक्त कर रही है कि आपका सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है, आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत है, ऐसा एल्गोरिथम बनाने की जरूरत है जैसा यूट्यूब का है कि यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड होती है ऑटोमेटिकली पहले कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो वीडियो पूरी प्ले होती है, और ये इनका जो सॉफ्टवेयर है वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये वीडियो किस बारे में है। तो अगर तो ये वीडियो इनके मिस इन्फॉर्मेशन या आप कह लीजिए हेट स्पीच के जुमरे में आती है, तो उस वीडियो को वहां पर ही रोक दिया जाता है, उसको पब्लिश नहीं होने दिया जाता है, दुनिया के सामने नहीं आने दिया जाता है। लेकिन इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी फेसबुक के पास अभी नहीं है, जितनी गूगल के पास है, जिसकी वजह से फेसबुक को अब प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो भी मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच को टैकल करने के लिए कुछ ऐसा करे कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए कि इनके ऊपर ना हो। आपने नोट किया होगा कि मेरी जो वीडियोस यहाँ से क्रिएट करती जाती है यूट्यूब से, उन वीडियोस को जब मैं अपलोड कर देता हूँ फेसबुक के ऊपर, अपने पेज के ऊपर, तो फेसबुक से वो डिलीट नहीं होती है, वो वहां पर वैसे ही पड़ी हुई है, जबकि यूट्यूब से मेरी वीडियोस जो है वो डिलीट कर दी जाती है, जो कि जैसी इन्फॉर्मेशन ये नहीं चाहते हैं कि आप तक पहुंचे। तो मुद्दा जो है आपको ये समझना है कि इसके पीछे सलमान खान और शाहरुख खान और आर्यन खान का कोई चक्कर नहीं है, इसके पीछे फेसबुक का चक्कर है कि फेसबुक की बहुत ज्यादा जो आवाम है वो बिलियंस में लोग जो है इसको फॉलो करते हैं, इसको यूज करते हैं, इसके प्लेटफॉर्म्स को, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो इसलिए इसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये इसके ऊपर काम करे ताकि लोगों को जो इन्फॉर्मेशन जो ये नहीं चाहते कि लोगों तक पहुंचे तो ना पहुंच सके। और दूसरी चीज ये है कि जो सिद्धार्थ शुक्ला और जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में कॉमन चीजें हैं वो ये है, एक तो सिद्धार्थ शुक्ला जो है उसका जो पोस्ट है, उसकी टोटल पोस्ट जो आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर देखिए वो 463 है। उनको जब आप प्लस करेंगे और इस एक नंबर जब आप निकालेंगे तो वो 13 नंबर निकलता है। 13 नंबर आपको पता ही लगता है कि 13 ब्लड लाइन्स को शो करता है, और ये 13 नंबर एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से बिग बॉस 13 का विनर था सिद्धार्थ शुक्ला, और इसके अलावा आप देखिए कि एक पैटर्न है जिसको चलाया जा रहा है। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की केस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि उसके अंदर प्राइम सस्पेक्ट जो थी वो थी रिया चक्रवर्ती, और उसको जब इन्होंने
डिटेन किया था, अपने पास रखा, उससे इंटेरोगेशन जो शुरू की गई थी वो इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि वो प्राइम सस्पेक्ट थी, उसमें उसके ऊपर शक किया जा रहा था। लेकिन आपने देखा होगा कैसे एकदम से वो जो केस था सुशांत सिंह राजपूत का, उसको शिफ्ट कर दिया गया था बॉलीवुड ड्रग्स जो केस है उसके ऊपर, और ड्रग्स के केस के ऊपर उसको जब इन्होंने पुश किया और लोग पीछे सुशांत सिंह राजपूत को भूल चुके थे, लोग सारा ध्यान जो लोगों का वो ड्रग्स केस के ऊपर चला गया, और उसके बाद पता चला कि कैसे वो ड्रग केस भी सॉल्व हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। इसने थोड़ा सा फाइन पे किया रिया ने, उसके बाद वो अपनी मूवीज कर रही है, और अभी उसकी एक मूवी नई भी आई है शायद चक पे, उसमें भी वो आ रही है। और उसके अलावा अगर आप नोट कीजिए कि सिद्धार्थ सिंह शुक्ला जो है इसके साथ एक लड़की है जिसका नाम बहुत ज्यादा फेमस हुआ, उसका नाम था शहनाज गिल। शहनाज गिल की एक मूवी आ रही है अभी मेरे ख्याल से हौसला रख, शायद ऐसी कोई मूवी है, और इसके अलावा ये और भी मूवीज में आती रही है। और शहनाज जो है बेसिकली इसका अगर आप जाके इंस्टाग्राम देखेंगे, इसकी जो पोस्टें हैं वो भी टोटल 1291 है, यानी कि 1291 पोस्टें हैं। इसको भी जब न्यूमरोलॉजी के लिए जब आप इसको ऐड अप करेंगे तो ये नंबर निकलेगा 13, सेम नंबर निकल रहा है। अब जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है कि चलिए ठीक है, सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसको प्रपोज करने वाला कोई नहीं है, लेकिन शहनाज की मूवीज भी आ रही हैं। वो शहनाज जो है वो अपनी बहुत ज्यादा रेगुलर भी थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन जैसे ही उसकी 1291 पोस्ट पूरी हुई है उसके बाद से उसने एक तो पोस्ट बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं डाल रही है, और दूसरे नंबर पर ये कि इसका ये नंबर चेंज नहीं हो रहा है जब से सिद्धार्थ शुक्ला की न्यूज आई, उसका केस आया। तो आपने ये चीजें नोट करनी है कि ये जो लड़की है इसके ऊपर ये प्राइम सस्पेक्ट हो सकती थी, लेकिन ये क्योंकि केस ही ऐसा है कि सिद्धार्थ जो है वो हार्ट अटैक की वजह से है, तो इस वजह से उसको तो शक नहीं किया जा सकता था। लेकिन बात ये है कि वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप नोट कीजिए कि जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की न्यूज आती है उसके कुछ देर के बाद आर्यन खान को पकड़ लिया जाता है जो कि शाहरुख खान का बेटा है, और कौन से केस में पकड़ा जाता है जी, ड्रग्स केस। वही सेम तरह से वही सेम पैटर्न जो है वो चल रहा है, और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इन लोगों ने अब ये करना है कि सिद्धार्थ का भी आउट हो जाएगा, लोगों के ज़हनों से बात निकल जाएगी। ये पुराना मीडिया का एक टैक्टिक रहा है कि मेन मुद्दे से जब लोगों को हटाना होता है तो कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज, कोई ऐसी फजूल किस्म की न्यूज को हाइप की जाती है। जैसे आपने नोट किया होगा कि एक न्यूज चलना शुरू हो गई थी, ये हमारी गाड़ी है, ये हम है, ये हमारी पार्टी हो रही है। वो पार्टी वाली जो लड़की थी उसको बहुत ज्यादा हाइप दी गई, और मेन जो मुद्दे थे पीछे जो चल रहे थे उन सबको जो है वो फोकस से आउट किया हुआ था। तो हमेशा मीडिया का यही चाल रही है, हमेशा जो स्क्रिप्ट राइटर है इन सबका वो एक ही है, और ये यही करते हैं। आपको नोट करना है कि सुशांत सिंह राजपूत और सिद्धार्थ शुक्ला जो है इन दोनों के केस में यही हो रहा है कि एंड आके आ रहा है ड्रग्स केस के ऊपर, उसके बाद ड्रग्स केस को सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद दुनिया भूल जाती है। और बॉलीवुड में आपको पता है कि आए दिन कोई ना कोई नई न्यूज आती रहती है, तो उसके बाद किसी को याद नहीं रहता कि हुआ क्या था। तो हमारी एक बड़ी गंदी आदत है, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि अभी पास्ट में हुआ क्या था। अगर हम अपने पास्ट को नहीं देख लें तो मेरे ख्याल से कोई भी हमें बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई मीडिया कोई भी हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री को ना तो जानते हैं, ना उसको पसंद करते हैं, ना उसको स्टडी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आसानी से मीडिया जो है वो मैनिपुलेट करता है हमें, और इस तरह से जो मेन मुद्दा होता है उसे हटा कर और किसी और तरफ लगा कर और बाद में सारी चीजों को सॉल्व कर दिया जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि वो जो रूमर है कि शायद सलमान खान ने शाहरुख खान ने बंद करवाया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, और फेसबुक का अपना सीन चल रहा है, और हुकूमतों के साथ दूसरे नंबर पे आपको सिद्धार्थ शुक्ला का बताना था और सुशांत सिंह राजपूत, इन दोनों के दरमियान जो मेन कॉमन चीजें वो आपको बतानी थी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे कुछ टॉपिक कैसे चल रहे हैं, तो टॉपिक ही कुछ ऐसी है। तो छोटी लेखावत की नज़र कमज़ोर है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखाऊंगी। तो तो आप देख सकते हैं, तो अभी जो है अल्मास जैकब जो क्लेम कर रहे हैं कि तो यहाँ पे एक अफवाह है कि शाहरुख खान और सलमान खान मिलकर अपने बेटे को
शाहरुख खान के बेटे को बचाने के लिए जो है फेसबुक और ट्विटर फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बंद करवा दिया है। तो बाद में वो खुद ही क्लेम करते हैं कि ये जस्ट एक अफवाह है। तो भाई तो सबसे पहले अरमान जैकब को ये क्लेम करना क्या है, तो सबको पता है कि ये एक अफवाह है। तो क्योंकि सबको पता है शाहरुख खान और सलमान खान जो है वो यहाँ पे ड्रग केस के बारे में यहाँ पे फंसाया जाता है। ड्रग केस सलमान खान आपने के पास क्या इतना इन्फ्लुएंस है कि वो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बंद करवा सके? तो उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी नज़रअंदाज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए शायद मैं स्क्रीनशॉट लेना पसंद करूँगी। चलिए देखते हैं। और हाँ सर, मैंने स्क्रीनशॉट में क्या क्या बताऊंगी तो देखते हैं। वैसे तो मैं सोच रही थी कि वीडियो बहुत छोटी होगी, 3-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो वैसे मैं दूसरे वीडियो में अभी यही समझती हूँ कि 3-4 मिनट में ख़त्म होगी, लेकिन आप लोग पूरी तरह से देख पाए और आप लोग तो चीज़ें समझ पाए, इसके लिए मैं अकेला कोशिश करने जाती हूँ। तो 10 मिनट की वीडियो 2.5 घंटे तक पहुँच जाते हैं मेरी बोलने की रफ्तार धीमी होने की वजह से। तो यहाँ पे तो आज मैं बोलूँगी नहीं, आज मैं दिखाऊंगी जी। यहाँ पे क्या बोलूँगी कम और दिखाऊंगी जाता है। हाँ, तो यहाँ पे यहाँ पे जो है लाफड़ा क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। आज यहाँ पे तो आपको यहाँ पे जाऊंगी, तो उससे पहले जो यहाँ पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने खोला विंडोज़ और उसके बाद यहाँ पे मैंने नोट कर ली है। तो अरमान जैकब अभी मैं ऑन नोट फॉर विंडोज़ 10 पे इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके, वेल अभी मैं यहाँ पे जाती हूँ। आप मैं चलूँगी माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज पर यहाँ पे तो अभी तो क्लिक करती हूँ बाइबल के पे। आज मैं इस रोस्टिंग वीडियो में थोड़ी सी ब्लॉग डालना चाहती हूँ। अभी मुझे लगता है अजान हो चुका है, तो अभी मैं यहीं रुकती हूँ। मैं ब्लॉग इस रोस्टिंग वीडियो पर थोड़ा सा ब्लॉग डालना चाहती हूँ। तो जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे बाइबल गेट वेल लिखा है। ओके, तो अभी अगेन के व्हाट्स रॉन्ग है और फिर मैं ओके वेल तो रिकॉर्डिंग बड़ी नहीं हो रही। वेल रिकॉर्डिंग तो हो रही है, तो शुक्रिया। तो अभी जो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं BibleGateway.com चल रहे हैं और यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा ब्लॉग देना चाहती हूँ। शमा इज़राइल इस
listen to advice and accept discipline, and the end you will be count among the wise. Many are the plans and a personal heart, but it is the Lord purpose that prevails. Proverb 19:20-21. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Well, अभी क्यों मैं अभी जो प्रेइंग ब्लॉग जो है यहाँ पे क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे जो इस वीडियो जो जब पब्लिश होंगी वो भी रविवार में ही होगी, और इसीलिए मैं बेझिझक यहाँ पे ब्लॉग डाल रही हूँ, वरना मुझे तो कोई शक नहीं है तो अपना ब्लॉग डाल देना। तो खैर दोबारा शायद कुछ और वीडियो में ब्लॉग डाल दूँगी। खैर अभी जो ओके, तो यहाँ पे अभी जो लफड़ा चल रहा है उसकी तो फेसबुक नेटवर्क, अभी फेसबुक के नेटवर्क पर जाती हूँ तो फेसबुक के नेटवर्क जो है वो स्टॉक करीब स्टॉक नेम पर है। ओके, अभी जो फेसबुक वेल, तो अभी जो यहाँ पे फेसबुक के नेटवर्थ जो है वो 930 बिलियन $, फेसबुक के। तो फेसबुक के जो ओवरव्यूज जो है तो आप कुछ शेयर मार्केट के हिसाब से देखें तो हाई जो है 333 और लो जो है तो वो 328 है। खैर आप आपने तो फेसबुक के तो देख लिए, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मार्क ज़करबर्ग। ज़करबर्ग। अब मार्क ज़करबर्ग के जो नेटवर्थ के बारे में बात करें तो मार्क ज़करबर्ग की जो नेटवर्थ है वो 135 बिलियन $। तो अब आप देख ही रहेंगे कि होंगे कि अमेरिका कैपिटलिस्टिक कंट्री के हिसाब से अमेरिका सबसे अमीर आदमी और इंडिया से मिडिल क्लास, और अमेरिका के जो $, है और इंडिया के रुपीस के से ज़्यादा पावरफुल है। तो जाहिर से बात है कि $,
सो यहाँ पे जाहिर से बात है यूएस डॉलर जो है वो और यहाँ पे यूएस डॉलर हर इंडियन रुपी से कहीं ज़्यादा है। और जाहिर से बात है मार्क जुकरबर्ग, सलमान खान और शाहरुख खान के नेटवर्क और के क्वांटिटी सेम हो तो भी मार्क जुकरबर्ग ही अमीर दिखेंगे। खैर यहाँ पे लेकर चलती हूँ शाहरुख खान के। यहाँ पे शाहरुख खान नेट वर्थ, अभी शाहरुख खान के नेट वर्थ के तो शाहरुख खान के जो नेट वर्थ है 750 मिलियन यूएस डॉलर। तो शाहरुख खान के नेटवर्थ 750 मिलियन यूएस डॉलर मतलब 75 करोड़। और यहाँ पे तो आप मार्क जकरबर्ग अकेले की नेटवर्थ जो है 135 बिलियन यूएस डॉलर। हाँ, तो बोर्डिंग जब इन्फ्लुएंस की बात आती है तो और जब रूमर ही ऐसा है कि शाहरुख खान और सलमान खान मिलकर फेसबुक को बंद करवा दिया, तो आप यहाँ पे देखिए जो अपनी इन्फ्लुएंस की वजह से हैकिंग की वजह से हैकिंग के जरिए अगर बंद करे तो कोई भी कर सकता है। बस ताकतवर डेंजरस अनइथिकल हैकर होना चाहिए। पर यहाँ पे इन्फ्लुएंस की बात करें तो हम इन्फ्लुएंस की तरफ देखें तो कहाँ मार्क जकरबर्ग की 135 बिलियन यूएस डॉलर और कहाँ शाहरुख खान के नेटवर्थ के 75 करोड़ यूएस डॉलर। 750 E6 यूएस डॉलर और आपके सामने 135 E9 यूएस डॉलर काफी ज्यादा है। तो 1 E9 का मतलब 1 बिलियन यूएस डॉलर होते हैं और 1 E6 का मतलब 1 मिलियन यूएस डॉलर होते हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। तो चलिए अब फेसबुक के साथ कंपेयर करते हैं। फेसबुक के साथ कंपेयर करें तो फेसबुक के जो अभी जो है 930 बिलियन यूएस डॉलर फेसबुक के और शाहरुख खान के जो है 75 मिलियन यूएस डॉलर। अब शाहरुख खान की तो बात हो ही है तो सलमान खान की बात करें तो सलमान खान नेट वर्थ। ओके, सलमान खान के जो नेट वर्थ थे वो 260 मिलियन यूएस डॉलर और यहाँ पे फेसबुक और मार्क जुकरबर्ग के तो नेटवर्क आप देख ही रहे हैं। अभी देखती हूँ तो 135 आप खुद ही देख लो। 750 को अगर हम 260 से ऐड कर ले तो आपको कितना मिलता है? 1010। तो 1010 मिलियन यूएस डॉलर का मतलब 1.01 बिलियन यूएस डॉलर। तो यहाँ पे
सलमान खान और शाहरुख खान के नेट और मिला के भी जो निकलता है तो अकेला मार्क जकरबर्ग की नेट और थी उन दोनों की नेट और कॉम्बाइंड नेट और की 135 गुना ज्यादा, मतलब 134 गुना एक्स्ट्रा। तो आप खुद सोचेंगे, आप खुद ही देख लें कि सलमान खान और शाहरुख खान की इन्फ्लुएंस क्या थे तो फेसबुक को बंद करें। हाँ अभी तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी मिला के कुछ लोग को आपने शायद ये भी कहा होगा कि बॉलीवुड के सलमान खान और शाहरुख खान और कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मिला के फेसबुक को, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बैन करवा दिया। अभी तो लफड़ा तो चल रहा था, अभी तो भाई रिस्टोर करना पड़ेगा। ओके तो अभी तो यहाँ पे तो बॉलीवुड नेट ओके तो चलिए देखते हैं बॉलीवुड की नेटवर्थ क्या है। भाई अच्छा कुछ तो भाई US डॉलर ओके अभी न्यू तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखा तो बस यहाँ पे चलो भाई ये अज़्यूम करते हैं कि बॉलीवुड के जो नेटवर्थ जो है वो 100 बिलियन US डॉलर हो गए। चलिए अज़्यूम करते हैं तो क्योंकि अकेले सलमान खान और शाहरुख खान के पास जब 1 बिलियन है तो बाकी सारे को तो पता ही है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी आप इंस्टाग्राम तो और इंस्टाग्राम के बारे में बात करें तो फायदा नहीं, तो इंस्टाग्राम भी फेसबुक कंपनी की है। सो यहाँ पे फेसबुक की ही बात की जाएगी तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं 10 बिलियन US डॉलर की बॉलीवुड एकजुट होकर मतलब इन्फ्लुएंस अपनी इन्फ्लुएंस से बंद करेंगे 930 बिलियन US डॉलर। आप यहाँ हॉलीवुड को यहाँ पे देख ली, हॉलीवुड नेट हॉलीवुड की तो कम ही होगी, हॉलीवुड के तो 18 मिलियन और सारे दुनिया में तो बॉलीवुड जो है सिर्फ हिंदी बोलने वाले पर ही बॉलीवुड चलते हैं, लेकिन हॉलीवुड मूवीज जो है वो पूरी दुनिया में चलते हैं। तो जब हॉलीवुड ही
फेसबुक को बंद करने के लायक हॉलीवुड की ही कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो बॉलीवुड तो भाई और भी बुरा हाल है। सो भाई यहाँ पे कोई भी कह सकता है कि ये एक अफवाह है, ये कोई भी कह सकता है। तो ये जो अफवाह है ये बात बताने के लिए तो भाई हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो शाहरुख खान और सलमान खान मिलकर फेसबुक को बंद करवा दिया, ऐसे अफवाह कौन फैलाता है? और ये अफवाह ये ऐसे अफवाह फैलने की हिम्मत कौन कर रहा है? तो भाई ये बताओ। मैंने फेसबुक बंद होने के पीछे जो वजह है, ऐसे उसके बारे में कई यूट्यूबर्स से मिल चुकी हो, कई यूट्यूबर्स की वीडियो भी देख चुकी हो, लेकिन कोई भी ऐसे घटिया अफवाह नहीं फैलाया था। सो यहाँ पे आपकी अफवाह जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। ओके, तो अभी जो है तो अभी देखती हूँ। सॉरी, मेरी बहन आ गई थी तो काफ़ी। हाँ, तो यहाँ पे जो फेसबुक जो कंपनी जो है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम की वजह से 6 घंटे बंद हुआ करते थे। तो शायद जो है उस लेडी को पता था कि उस लेडी को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इससे अच्छा तो यही मौका है तो कुछ फेसबुक को डिफेम करती हूँ। डिफेंट नहीं, डिफेम, डी रेपुटेशन। तो यहाँ पे तो उन्होंने बताया कि फेसबुक जो है अपने यहाँ पे कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे हैं ताकि हम पर जो है नेगेटिव, ज़्यादा से ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर फैला सके। तो यहाँ पे आलमा जैकब कह रहा है कि आलमा जैकब का दावा है कि वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वो मिस इन्फॉर्मेशन को प्रिवेंट फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन उनके नाम पे ऐसे कानून बनाया जाएगा जो यहाँ पे जो हमारी इंसानियत के हम जो सच बोलने वाले हैं उनकी आवाज़ रोक दी जाएगी। तो फेसबुक ने अभी भी ये चीज़ लागू नहीं की, लेकिन ये गूगल ने ये चीज़ लागू कर दी है। तो जिसके वजह से उन्होंने कहा कि हमको नोटिस करना है कि फेसबुक बंदा उनकी जो वीडियोस यूट्यूब डिलीट करते हैं वो अभी भी फेसबुक डिलीट नहीं की है, और इसके ज़रिए फेसबुक को प्रेशर किया जाएगा ताकि उनकी वो वीडियो डिलीट किया आए। तो भाई वो कितना सच बोलते हैं कितना झूठ बोलते हैं पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उस लेडी की जो फेसबुक मिस इन्फॉर्मेशन रिसर्च के बारे में जो उस लेडी की जो बातें हो कहीं ना कहीं सच्चे नज़र आती हैं। और कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि फेसबुक बाकी हमसे कुछ छुपा रहे हैं या फिर हमें कुछ ना कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फेसबुक में बाकी कुछ ना कुछ मिस इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो उसके लिए तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, तो शायद मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे बात करता सकती हूँ, डायरेक्टली नहीं बता सकती। चलिए देखते हैं। वेल ये थी तो मेरी रिकॉर्डिंग। तो वेल अभी जो लाफड़ा चल रहा है
उसको समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलती हूँ उस दुनिया पे जहाँ पे हम कभी गए थे। हाँ, ओके, तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ फेसबुक पर। तो फिर फेसबुक पे अब यहाँ पे देखा जाएगा तो ऑलमोस्ट वी आर वॉचर्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट जैकब लाइव बताया जाता है। वेल, तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट जैकब के जो वीडियो, ऑलमोस्ट जैकब के यहाँ पे जो वीडियो यहाँ पे होते, तो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे क्या बताएं। तो यही ऑलमोस्ट जैकब एक पूरी की पूरी वीडियो यहाँ पे पोस्ट की है। तो ये वो एक वीडियो थी जो YouTube में बैन हो गई थी। मेरा मतलब था YouTube इनको इस वीडियो को रिमूव कर दी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में वजह से। यहाँ पे कोविड इंफॉर्मेशन उनके वजह से। तो वैसे यहाँ पे भी कुछ पता कि मेरा चैनल फिर से बंद होने वाला है, ऐसे कुछ हो कुछ। तो यहाँ पे तो आप खुद ही देख लिया है। तो उनकी वीडियो को ऊपर जो बंद हो गई थी, तो यहाँ पे कभी कभी YouTube कभी अच्छे काम करते हैं, तो वरना इस तरह के घटिया वीडियोस को हमें YouTube में ही ज़्यादा देखने को मिलते थे। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे तो वेल ओके, ओके, तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जब पता, यहाँ पे तो कैप्शन में लिखा है कोरोना से डेथ कैसे होती है देख लें। तो भाई और अंदर जो है वहाँ पे कुछ इस तरह बताया जाता है, देखिए इस तरह से मारपीट हो रही है। तो यहाँ पे अभी तो स्लो मोशन कर देती हूँ। ओके, तो अभी जो है यहाँ पे तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट कंटेंट क्रिएटर कह रहे हैं कि ये जो खड़े हुए हैं ये डॉक्टर है और पेशेंट को चाकू से या फिर लाठी से मार रहे हैं, और जब मौत हो जाती है तब कहते हैं कि कोरोना की वजह से डेथ हुई है। तो पहले जो दूसरे बात में पहले ये तो बताओ कि ये जो ड्रेस है डॉक्टर की, तो किसी भी एंगल से क्या ये आपको ये लगता है कि ये कोई डॉक्टर का किस ड्रेस हो सकता है? और दूसरी बात, तो आप अगर आप फेसबुक पर अगर वी आर वॉचर्स के जो फॉलोअर्स है, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे एक पिलो को मार के बेड के जो पिलो होते ना, तो उसको मार के यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे कोरोना के डेथ केस होते हैं। मतलब आज भी ये केस है भाई। तो यहाँ पे और ये पोस्ट
दरअसल अलमाज जैकब ने शेयर की थी और पोस्ट की थी पंजाबी प्रिंट भी। तो आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे तो यहाँ पे देखा है कि दिलजीत दोसांझ ने कहा एक अच्छे इंसान ने कहा कि दिलजीत दोसांझ के फेसबुक लाइव देख वो बोल रहा है कि इल्यूमिनाटी वगैरह कुछ भी नहीं होती उसकी लाइफ में और तू वीडियो बना रहा है। बस यहाँ भी उल्टे सीधे अलमाज जैकब और इनकी उल्टी सीधी बातें होती हैं। तो भाई यहाँ पे तो भाई उल्टी सीधी और आप खुद ही बोल लीजिए यहाँ पे किस तरह के आप यहाँ पे जो आप खुद ही देख लो जी यहाँ पे ये लाल टोपी वाले तो जो झूठे इंफॉर्मेशन फैलाते हैं वो भी यहाँ पे सही सलामत है। तो ओके डिज्नी यहाँ पे भी डिज्नी के बारे में उल्टे सीधे बुरी बात कह रहे हैं। हालांकि ये यूट्यूब के हैं भाई। कितनी वाहियात बातें की है इन्होंने भाई, पता नहीं है ये सब। ओके तो भाई मिस इंफॉर्मेशन फैलाना कोई इनसे सीखे। तो अगर कोई अगर फेसबुक और यूट्यूब अपना मिस इंफॉर्मेशन के खिलाफ सही से मिस इंफॉर्मेशन के खिलाफ सही से कदम उठा पाता है तो भी तो तब तो भाई अलमाज जैकब की ये जो फेसबुक अकाउंट है वो तो पूरी तरह से टर्मिनेट होने ही वाली है। कितना मिस इंफॉर्मेशन फैलाता है ये तो भाई वही जानते हैं। और दूसरी तरफ जो कहते हैं कि अलमाज जैकब ने कहा कि यूट्यूब ने गूगल ने फेसबुक मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए तो हम जैसे सच बोलने वालों की जुबान बंद करते हैं भाई, वैसे लो भाई इनके साथ सच बोलना लो भाई। ये किस तरह के सच बोलने वाले लोग हैं तो भाई ये तो बता ही दो। लो भाई अच्छा तो वैसे एक तो झूठ बोलते हैं ऊपर से तो उनकी झूठ पर एड्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे तो काफ़ी ऐड की बात होती है। ओके यहाँ पे एक वीडियो से तो यहाँ पे हाउ एस्ट्रोनॉट ब्लड कोर वुड हेल्प बिल्ड इन मार्स कॉलोनी। अब क्यों तो ओके अभी जो है आज तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया। जी हाँ, आज
के ऊपर कॉलोनी बनाई जाएगी। अजीजों, जो लोग जानते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया। जी हाँ, आज तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया। तो अगर आज तक इंसान चांद पर नहीं गया तो वो मार्स पर कैसे जाएगा? मून लैंडिंग जिसे दिखाकर अमेरिका ने रशिया को हराया था कि सबसे पहले अमेरिका ने चांद के ऊपर लैंड किया है, वो वीडियो फेक थी। नो, यहाँ पे वाहियात मिस इन्फॉर्मेशन तो भाई इस वीडियो में ही है, आल्मास जैकब की इस वीडियो में है। तो इतना बड़ा झूठी, इतना बड़ा होक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे कैसे हो रहे हैं तो आपको ही पता है। तो लो भाई, इतना बड़ा फेक इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन के बावजूद आल्मास जैकब के जो ये यूट्यूब चैनल है वो सही सलामत है और यहाँ पे 167 के सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 1,67,000 सब्सक्राइबर इनके पास ऑलरेडी मौजूद है। आप यहाँ पे दूसरा लफड़ा के यहाँ पे बात कर रहा हूँगी। तो आप दूसरे मिस इन्फॉर्मेशन के वीडियो के बारे में तो दूसरा क्यों ढूंढोगे? दूसरा आखिरी जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे क्लियर ही कर रही हूँ। तो अभी जो अभी यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन रोकने के आल्मास जैकब कह रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन रोकने के नाम पे तो ट्रू इन्फॉर्मेशन को हटाया जाता है ताकि एलिट लोगों को हमें सच्चाई पता चलने ना दे। हमें सच्चाई पता, हम कभी सच्चाई का सामना कभी नहीं कर पाए। हाय, ये एलिट लोग चाहते हैं। तो इसके जो इस मिस ऑफ इन्फॉर्मेशन को मैंने अभी यही रोक दी। और दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन हो जो है वो इस वीडियो में तो अभी मैं क्लियर ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे कह रहा, ये तो थी एक मिस इन्फॉर्मेशन की। आप यहाँ पे दूसरा मिस इन्फॉर्मेटिव के यहाँ पे बात करूँगी। खैर, दूसरी मिस इन्फॉर्मेटिव के यहाँ पे बात करें तो ये है शाजिया, उनकी बहन या उनकी गर्लफ्रेंड शाजिया मैम की न्यूज़ वर्सेस रियलिटी। तो आप तो भाई यहीं से शायद आल्मास जैकब के नाम पे चल रहे। तो खैर, अभी सीधे वीडियो तक जाती हूँ। तो आखिरी बार शाजिया मैम जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी वो था ये सबसे बड़े मिस इन्फॉर्मेशन। फेस मास्क के नाम पे सबसे बड़े मिस इन्फॉर्मेशन ये फैलाए जाते हैं। और यहाँ पे तो आप खुद ही देख लीजिए भाई ये। और इनकी जो है तो अभी भी जो है 3,500 व्यूज है। और यहाँ पे जो आप खुद ही देख लो तो करीब 536 लाइक आ चुके हैं और डिसलाइक 10 भी पार नहीं कर पाए। इतनी बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन और 3 हफ्ते तो इतना बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन और 2 महीने से अभी तक सही सलामत है
और किसी को कुछ नहीं पता। तो हाँ, तो और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अल्मास जैकब के जो बनाए हुए मिस इन्फॉर्मेशन उसको काउंटर बैठे बैठे काउंटर कर रही हूँ, क्योंकि अभी दूसरा मिस इंफॉर्मेशन को ही काउंटर काफी करनी है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे तो अल्मास जैकब के जो अगर मिस इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए अगर अल्मास जैकब की वीडियो रिमूव करना था तो अल्मास जैकब अब तक जेल में बंद हो चुके होते, क्योंकि मिस इंफॉर्मेशन को हटाने के कोई कदम नहीं उठाए। इसलिए यूट्यूब पे अल्मास जैकब के जो वीडियोस है और उनकी गर्लफ्रेंड शाजिया मैम की वीडियोस जो है वो अभी तक सही सलामत है। तो ओके, तो यहाँ पे तो आप तो खुद ही समझदार है कि यहाँ पे कौन सी बात चल रही है। तो ओके, तो अभी जो यहाँ पे तीसरे तो बात करना चाहूंगी, तो तीसरी पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है, सो शाहरुख केस इज डाइवर्शन ऑफ सेलिब्रिटी असैसिनेशन। तो तीसरी बात करने के लिए अल्मास जैकब का दावा है कि उसे ऐसा लगता है कि वीडियो टिकटॉक उनकी शाहरुख खान ऑन ड्रग्स केस जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला जैसे सेलिब्रिटीज को असैसिनेट करने की एक जरिया है। तो सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ पे बात करूं, ओके, अभी मैं यहाँ पे चलूंगी इंस्टाग्राम पे, ओके, तो इंस्टाग्राम कुछ लगा तो हुआ है शायद, ओके, तो अभी यहाँ पे जाऊंगी सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पे ओके, सिद्धार्थ निगम के यहाँ पे बात हो रही है, ओके। अभी जो यहाँ पे बात करूंगी, वैसे इसका तो कोई काम तो है नहीं, ओके, सिद्धार्थ शुक्ला, ओके, सिद्धार्थ शुक्ला के तो सिद्धार्थ शुक्ला जो है तो यहाँ पे सन 1980 के 12 दिसंबर महीने के 12 तारीख के पैदा हुए थे और सन 2021 के सितंबर महीने के 2 तारीख में वफात पाली है। तो यहाँ पे तो जो दिखा जा रहा है तो सिद्धार्थ शुक्ला का जो उम्र है तो मरते दम तक जो वफात पाने के वक्त तक जो उम्र थी वो तो थी 40 साल और हाइट 6 फीट थी। तो 40 साल की उम्र तो और की थी और अभी जो है मैं इंस्टाग्राम जाती हूँ, ओके,
तो खैर अभी जो है अभी तो ओके सिद्धार्थ शुक्ला अभी जो अभी जो लाफा काफी चल रहा है तो ओके तो हमें थोड़ा बहुत इंतजार करना है। ओके हाई व्हील्स वही ओके तो ओके कॉपी में देती हूँ ओके अभी जो है रियल सिद्धार्थ शुक्ला ने यहाँ पे इनकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो थी रियल सिद्धार्थ शुक्ला। तो आप अचानक रियल सिद्धार्थ शुक्ला क्यों बताया जा रहा है? तो क्योंकि तो सिद्धार्थ शुक्ला का नाम पे कई सारे फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाया जा चुका है। तो अगर आपको यकीन ना हो तो मैं अभी आपको यहाँ पे देख लेती हूँ। मैंने ओके तो ये भाई 3-4 सिद्धार्थ शुक्ला बताया जाता है। तो वेल तो यहाँ पे तो सिद्धार्थ शुक्ला सर की जो मौत के बारे में जो अल्मास जैकब ने हमें नोट करने को कहा था वो थी सिद्धार्थ शुक्ला को इल्यूमिनाटी वाले टारगेट किया है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के जो आईडीज है वो मरते दम तक सिद्धार्थ शुक्ला 663 पोस्ट की है। वेल आप अल्मास जैकब की अक्लमंदी तो को देखो तो सीधा 4 + 6 + 3 = 13 भाई कौन से दुनिया में जीता है भाई? हमें जो न्यूमरोलॉजी सिखाया जाता है तो न्यूमरोलॉजी में कभी भी हमें यहाँ पे आखिरी नंबर डबल डिजिट नहीं होगी। तो जो समेशन होगी वो 0 से 9 ही होगी। अगर 9 के से ज़्यादा हो जैसे कि 10, 11, 12, 13, 25 ऐसे कुछ तो भी सपोज हमारे जो समेशन है वो 13 आगे हैं तो 13 को फिर से काट के 1 और 3 में कन्वर्ट करना है। 1 + 3 = 4। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो यहाँ पे तो 4 ही होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 13 बना दिया है। और यहाँ पे और आप खुद ही सिद्धार्थ शुक्ला को देख लो
मुंह पे काफी दाढ़ी आगे है भाई। अब मिर्जापुर, उन्होंने मिर्जापुर और द फैमिली मैन भी देख लिया और ऐसे ही कुछ। वेल अब इनके लिए शहनाज गिल को फंसाया जा रहा है, शायद फंसाया जा रहा हो या फिर बाकी शहनाज गिल्टी हो। नाच अभी तो देखती हूँ शहनाज गिल। तो यहाँ पे शहनाज गिल के यहाँ पे बात करें। वेट ए मिनट, तो जहाँ तक मैंने कभी सुना है, इस नाम से मिलते जुलते एक औरत के साथ तो ऋतिक रोशन की भी शादी हो चुकी है। क्या ना आप खुद ही देख लो यहाँ पे लफड़ा किस तरह से चल रहा है। ओके ओके, और अभी देखती हूँ। ओह, मैंने तो मिस कर दी एक चीज़। अभी तो ये अलग औरत थी, सुसान खान। खैर कोई बात नहीं। शहनाज गिल को यहाँ पे अगर को अभी देखती हूँ तो इंस्टाग्राम पर अभी तो ओके ओके, तो offensive shit offensive लो। तो शहनाज गिल के यहाँ पे तो उनके हिसाब से 13 मतलब है, जो 13 नंबर मतलब है शैतान का या फिर शैतान की पुजारियों का शैतान के छुपे हुए पुजारियों का हाँ नंबर। तो आप यही देख लो 1291। तो 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 + 1 13। तो 1291 पोस्टों से 13 निकल के आए हैं। तो 13 निकलना ही था, तो यहाँ पे तो फॉलोइंग में तो लिखा ही है 13। हाँ, उसी से निकल सकता था। तो यहाँ से पोस्ट करने की क्या जरूरत थी। और यहाँ पे तो अगर बात की जाए तो भाई शहनाज गिल तो भाई वैसे ही अजीब सी पोस्ट डालती है। तो अलमा जैकब का कहना है कि भाई आप खुद ही देख ले भाई, और उनकी न्यूमरोलॉजी में उनका कोई एलएम तो है ही नहीं, वो तो बीएलएम, वो तो बिल्कुल बीएलएम है। तो ओके, अभी तो ऋतिक रोशन और आपने यहाँ पे आई आप लोग
शाहरुख खान ओके वेल ओके तो सो शाहरुख खान इसलिए बता मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि सो शाहरुख खान यहाँ पे सो शाहरुख खान का कतई ऐसे मतलब नहीं था कि सो कॉल्ड शाहरुख खान यहाँ पे मैंने जो सो शाहरुख खान कहा था इसका मतलब था सन ऑफ शाहरुख खान, तो जहाँ पे आर्यन खान भी आता है। तो यहाँ पे लिखा है कि आर्यन खान son of Bollywood superstar Shahrukh Khan has been sent to custody till Thursday, October 7, and a day after he and 7 others in the cruise ship drugs case last evening off the coast of Mumbai by Narcotics Control Bureau. The anti-drug agency NCB had caught a longer custody of आर्यन खान। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही न्यूज़ है। वेल तो यहाँ पे सन ऑफ बॉलीवुड तो अक्टूबर के चलते जो है तो शाहरुख खान का बेटा जो है वो यहाँ पे आर्यन खान को भाई यहाँ जेल में ही सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए कस्टडी में डाला गया था, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए। तो यहाँ पे तो वेल ड्रग्स के केस हो सकता है कि ड्रग्स के केस में उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा हो, इसलिए 7 दिन की कस्टडी। अगर मैं किसी ड्रग केस में फंस गई और मुझे जबरदस्ती फंसाया जाता है तो भी मेरा 7 दिन की कस्टडी ही होगी और मैं यहाँ खुशी मान लूँगी, क्योंकि बस मुझे बेगुना होने के जो साबित होने की जो फॉर्मेलिटी है वो कुछ 7 दिन ही होंगे। तो आप यहाँ पे खैर यहाँ पे शाहरुख खान और सलमान खान तो आप मैं आपको यहाँ पे लेकर चलती हूँ ना। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस के बात करें तो बॉलीवुड ड्रग केस ओके। यहाँ पे कुछ खास बातें नहीं हुई हो पाई। तो यहाँ पे भी उससे पहले भी बॉलीवुड के ड्रग्स केस में कई सारे लोग भी हैं, तो जैसे दीपिका पादुकोण, नम्रता शर्मा या फिर यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी आए हैं। और उसके आगे की बात करने के लिए तो भाई मेरे पास अब इतना ही डाटा है, अब आगे की बात मैं करूंगी। वेल ओके तो आगे मैं आउटरो में अपना फेस कैम दे दूंगी, ये कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे एक्चुअली हाँ तो यहाँ पे तो फेस कैम अभी लग रहा कुछ मुश्किल होता जा रहा है। ओके
सिर्फ अभी मैं सिर्फ प्रोग्राम में जाती हूँ। तो अभी जो यहाँ पे तो अल्मास जैकब ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के जब मौत हुई थी तो उसके सुसाइड की थी, तो मौत के वजह क्या थी इसको पकड़ने में जब सीबीआई के हाथ पहुंची तो उसके बाद सुशांत सिंह के राजपूत की डेथ केस जो है वो ड्रग केस में बदल देने जा रहा है। और दूसरी बात सिद्धार्थ शुक्ला के सेम पैटर्न, तो सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ केस जो है वो ड्रग केस की तरफ तब्दील होने जा रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे है सुशांत सिंह राजपूत के केसों, जब सुशांत सिंह राजपूत के जो डेथ न्यूज टेलीविजन कास्ट में हाईलाइट्स ब्रेकिंग न्यूज बन गए तो किस तरह से बन गए हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत भी एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे और काफ़ी सारे हिट और ब्लॉकबस्टर मूवी भी दे चुके थे। तो यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत तो बाकी बातें स्क्रीनशॉट में ही बात करना चाहती हूँ, तो थोड़ी सी बचे की। तो यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत वैसे ही सेलिब्रिटी थे और आप तो जानते ही है, तो आजकल हिंदी मीडिया में तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी लोग ही ज़्यादा हाईलाइट्स होते हैं। तो इनमें से एक हाईलाइट्स ये होते हैं कि तैमूर आज ने खाना खाया, तैमूर आज ने पार्टी की है, तैमूर आज के खाना खाया, तैमूर आज ने पार्टी की है, तैमूर का बर्थडे है। तो जहांगीर यहाँ पे पैदा होने जा रहा है। तो अमित जी का कोरोना हो गया है, अमित जी का भी कोरोना हो गया है। क्यों? मेरा भी यही हालत है, अभी ऑफ की है। तो यहाँ पे भी तो यही हालत है। तो बॉलीवुड के जो शाहरुख खान और सलमान खान के जो बात हो रही है, तो कुछ बात ऐसे ही है कि चलिए बताइए, तैमूर और जहांगीर दोनों ही करीना कपूर खान और साइफ अली खान का बेटा है। तो और आपको शायद याद होगा कि इससे पहले भी हमारा अल्मास जैकब सारा अली खान को लेकर न्यूज़ कवर की थी, शायद आपको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार उनकी वहाँ पे देख लीजिए। तो क्या ना यहाँ पे आगे बात करती हूँ। तो और अमित जी और अभी जी जो है वो कोई नहीं, बॉलीवुड के जो महान, बॉलीवुड की जो हीमैन असली मर्द अमिताभ बच्चन और धूम हीरो अभिषेक बच्चन। तो यहाँ पे भाई अमिताभ बच्चन जी के फैमिली कोरोना में हो गया, कोरोना हो गया कि नहीं हुआ, तैमूर जी का बर्थडे सेलिब्रेट कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे न्यूज़ आजकल के न्यूज़ बहुत ज़्यादा कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे बस बहुत छोटी मोटी न्यूज़ वैसे ही कवर किया जा चुका है। तो
सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस न्यूज़ जो है वो नॉर्मल से टेलीकास्ट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे जबरदस्त सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ न्यूज़ को जबरदस्ती ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया जाता है, जिसका नुकसान इतना ही होता है कि सुशांत सिंह राजपूत पर काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन ऑन किया जाता है। तो अनुराग बिशप नाम का एक यूट्यूबर, वो भी काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन बताया जाता है जा रहा है। और दूसरी बात, हमारा कंगना रनौत को भी यहाँ पे इस केस में जबरदस्ती हीरोइन शीरो बताया जाता है। शीरो नहीं, फेमी हीरो ही कहूँगी। तो यहाँ पे शीरो ही फेमी हीरो जो बताया जाता है। तो बस यहाँ पे बात तो खत्म होती है। तो यहाँ पे राफेल में क्या गड़बड़ी है, हम मिशन मून 2 क्यों फेल हो गए हैं, उसके बारे में हम तो बात ही नहीं कर रहे। सारे बातें तो भाई छोटी मोटी केस सेलिब्रिटियों की छोटी मोटी केस में आए हैं। और आलमा जगब कहते हैं कि बड़ी हादसा, सेलिब्रिटी की बड़ी मौत के बड़े हादसा को छुपाने के लिए ड्रग केस जैसे छोटी केस इसको हाईलाइट किया जाता है। तो इनके हिसाब से ड्रग केस बहुत तुच्छी से केस। तो यस भाई, इनको भाई को लगता है आलमा जैकब भाई पूरे यहाँ पे बिल्कुल ही रिसर्च नहीं की। अभी यहाँ पे बात करूंगी, आप बताती हूँ असली रिसर्च कैसे होती है। अभी हमारे यहाँ तो ओके, ड्रग बॉलीवुड तो मुंबई में हुए हैं और ड्रग इन मुंबई इंडिया। वेल अभी आप यहाँ पे सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी जो है वो मुंबई में ही है। तो अभी जो आज से 2 साल के आज से 2 साल पहले की बात है। यहाँ पे ब्रिटिश डेट सिस्टम फॉलो की जाती है, तो इसलिए डेट पहले है। और ओके वेल यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाता है ड्रग एडिक्शन, स्मोक्स मैथ और लो क्वालिटी हीरोइन ऑन स्ट्रीट इन द ओल्ड क्वार्टर ऑफ दिल्ली। ये बिस्मिल्लाह में जो पॉइंट है। और दूसरी है इन इंडिया अलोन टेल्स अराउंड ऑफ रुइन कैरियर एंड फैमिली स्ट्रगल। भाई ये तो कोई और है। हाँ, तीसरे by injecting drug user IDU is injected with a heroin local known as brown sugar by a companion by a roadside in the eastern Indian city of Siliguri.
A user inject himself with heroin. The United Nations observed the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking on June 26 each year. तो भाई drug user fill their signing with a mix of brown sugar and 14 attractive drugs before injecting themselves. Okay. अब और अभी तो भाई drug, okay, drugs revenue, drug revenue India, okay. well यहाँ पे इंडिया में जो सन 2015 में 21 बिलियन यूएस डॉलर का ड्रग मार्केट था और जो सन 2020 में आते 28 बिलियन यूएस डॉलर बन चुके थे। अब खुद ही समझ, तो आप खुद ही समझ लीजिए। तो ओके वेल अभी तो ड्रग addicted okay, तो आप drug addiction well आप drug okay, drug addicted okay, well, okay, okay, आप ड्रग एडिक्शन इन इंडिया तो आप खुद ही यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो आप खुद ही देख लीजिए तो यहाँ पे क्या लाफड़ा चल रहा है अभी। तो यहाँ पे तो हमारे गांव मुंबई, हमारे गांव के जो सरपंच है वो खुद ड्रग हमेशा ड्रग इस्तेमाल करते रहते हैं। well, तो यहाँ पे यूथ की बात करें जो 9th ग्रेड में आते आते आधे हिंदुस्तानी बच्चे स्टूडेंट्स जो बस एक ही तरह का ड्रग बस एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो जिसमें उनकी जो फिजिकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो डैमेज होते जाते हैं और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है वो करीब रुक जाते हैं, जिसके वजह से इंटेलेक्चुअली कभी सोच ही नहीं पाता और आगे चल के जो अगर कोई इंफॉर्मेशन एंकर बन जाता है तो कई सारे मिस इंफॉर्मेशन ये दे सकते हैं, जिस तरह की मिस इंफॉर्मेशन अभी अल्मस जैकब ने दी है। तो और फिजिकल ओके अब
और इनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कुछ इस तरह के डैमेज हो जाता है, तो वो दुनिया में कुछ भी सोच नहीं सकते। और फिजिकल हेल्थ इतना डैमेज हो जाते हैं तो उससे तो मैं एक लाफा मार सकती हूँ और वो बिखर भी जाएगा। बस इस तरह के हालत होते हैं। तो और जो इंडियन स्टूडेंट 9th ग्रेड में आते ड्रग्स लिया है, उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी एजुकेशन कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो यह और ऐसे जो केस है वो 18 से 35, और इनके यहाँ पे जो डिजीज जो होते हैं, ड्रग एडिक्शन, टर्बाकोलोसिस, HIV, TB तो होते हैं, तो कॉमन सी बात है। तो हेपेटाइटिस B और C होते हैं। और यहाँ पे इंडिया की जो जियोग्राफी है वहाँ पे HIV हो सकते हैं। और अभी जो कोरोना चल रहे हैं तो वहाँ पे तो ये बहुत बड़ी घातक साबित हो चुका है। तो फैमिली इफेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो women and their children are facing problem as well. Many women who are married to drug abuser and addict are subject to domestic violence, infection, disease and financial problem. 87% of users who were in rehab center claim that they were violent to their wife, children and other family members while using more domestic violence comes as a result of addicted need money to buy more drugs. मैं एक शुक्रगुजार हूँ कि मेरी अम्मी जो मेरे अब्बू जान जो है वो अभी भी ड्रग में शामिल हुए ही नहीं थे। वरना अगर मेरे अब्बू जान अगर ड्रग एडिक्टेड होते तो यहाँ तक कि अगर आज मैं ड्रग एडिक्टेड हूँ तो मैं भी डोमेस्टिक वायलेंस तो अब तक मुझ पे काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस आई होती है। तो मारकाट से मेरा रिश्ता बहुत मजबूत होता और मेरे घर में जो है वैसे ही 20,000 की सैलरी तो ड्रग एडिक्टेड हो तो हम अभी भीख मांगे होते। तो आप यहाँ पे तो आप यहाँ पे काफी सारे आप इसकी रिहाब भी इंडिया के बाहर जो रिहाब होते हैं वहाँ पे भी काफी सारे प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं। तो अब तो आलमा जैकब के हिसाब से तो ड्रग केस जो है वो बहुत बड़ी मामूली सी चीज़ है। सुशांत सिंह राजपूत और सिद्धार्थ शुक्ला का डेथ केस के सामने ड्रग्स बड़ी मामूली सी चीज़ है। भाई बॉलीवुड के एक्टर्स अगर ड्रग्स लेते हैं तो हमें ये मैसेज मिलता है कि हम आम इंसान भी ड्रग्स ले सकते हैं। और उसके बाद होता कुछ यूँ है कि आप बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होने लगती है जो मैंने आपको देखा ही है। और आलमा जैकब के लिए बहुत छोटी सी प्रॉब्लम्स है। तो भाई
मिस इन्फॉर्मेशन की तो हद होती है यार। और क्या ना भाई, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। शुक्रन। आज के लिए वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नहीं करना है तो आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप अल्मा जैकब के फैन फॉलोअर्स हो या फिर सब्सक्राइबर हो तो आपको मेरी वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि तो यहाँ पे कई सारे बातें तो ऐसे हैं जो अल्मा जैकब बहुत सारी बड़ी घटिया बातें की हैं। तो आज तो वीडियो बनाने के चक्कर में अभी तक नहाया तो नहीं, तो वीडियो खत्म होते ही मैं नहाने जाऊंगी। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।